ये पंचायत सम्मेलन जो हमने शाम को 5 बजे शुरुआत की, दरअसल इसे और सुबह शुरुआत करके पूरे दिन भर का अगर हम लोग सेशन रखते तो नीचे मेरे विचार से जितने वक्ताओं को आपने प्रॉमिस किया होगा कि उनके विचार को सुना जाएगा, वो भी संतुष्ट रहते और श्रोता भी संतुष्ट रहते। आज के इस पंचायत सम्मेलन में शिक्षा सेवी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री इंद्र भुवन सिंह जी, श्री देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, श्री विजय शंकर उपाध्याय जी, अनिल सोनकर जी, चक्रपाणी पांडे जी, आपने शुरुआत बहुत अच्छी कही। श्री पांडे जी, आपने इसकी शुरुआत बड़ी शानदार की और इस मंच पे वो तमाम दिग्गज लोग मौजूद हैं जो इन्हीं गांवों में रहते हैं, इन्हीं गांवों से पढ़े हैं, यही उन्होंने संघर्ष किया है और जीवन के कई आयाम यहां पर उन्होंने पाए हैं। राजीव जी के स्वप्न के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने जो इस देश को नई दिशा दी, युवाओं को एक प्रेरणा दी और आज भी उन्हीं विचारों से वो आज भी देश के गांव गांव में जिंदा है। इस बात का सबूत आज का ये पंचायत राज का सम्मेलन रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री दिनेश तिवारी जी को, करें जहां पर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को अपने समक्ष रखें, उनके सामने आने वाली उन तमाम प्रशासनिक कठिनाइयों को एक चर्चा करके उसके समाधान का रास्ता तय करें। और मेरे विचार से आज की ये बैठक, आज की ये सम्मेलन उस दिशा की तरफ ये पहला कदम है। मैं फिर से तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज ये राजीव जी का ही देन है कि 18 वर्ष युवक हम लोगों के बीच में यहां पर चुनाव विजयी होकर हम लोगों के सामने यहां पर खड़ा है। मैं उसका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। बोलता है, एक वो जो शहरों में जीता है, एक वो जो शहरों में रहता है और दूसरा वो जो गांव में रहता है। एक तरफ तो वो देश है, इस देश का ग्रामीण भारत है, जहां आज भी अनेक स्थानों पर कुपोषण है, जहां आज भी अनेक स्थानों पर भूखमरी है, जहां अनेक स्थानों पर आज भी खाने के लिए और पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ वो शहर है जिसके सामने मेनू का कार्ड रखा हुआ है, आप आदेश करिए वो चीजें आपको आपके सामने मिल जाती है। इस हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान बनता है। इन 2 अलग अलग धाराओं को जोड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो यही ग्रामीण भारत से आप सभी लोग निकले हुए व्यक्ति कर सकते हैं। यह देश हम लोग ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि ये देश गांव में बसता है, लेकिन आज भी अनेक समस्याएं जो 65 वर्ष पहले थी आज भी वो विद्यमान है। उसका अर्थ कहीं ना कहीं ये जरूर होता है, जैसा कि आपने एडवोकेट साहब कहा कि जब हम लोग अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं, ये 2 चीजें एक साथ चला करती हैं। आप यहां पर चुनाव जीते, आपने उन लोगों का प्रतिनिधित्व करना स्वीकार किया जो अत्यंत ही निचले स्तर पर रहते हैं, लेकिन ये आपको विवेचना करने का भी समय है कि क्या हम उन पर उतनी निष्ठा के साथ, उतनी ईमानदारी के साथ क्या हम उन लोगों के लिए काम कर पाए। अगर ऐसा होता तो निश्चित ही इस देश के गांव की तस्वीर आज बदल चुकी होती। आज भी 65 वर्ष के बावजूद लोग यहां से गांव से निकलकर शहर की ओर जा रहे हैं, शहर से निकलकर देश के बाहर जाना चाहते हैं। उस प्रतिभा का, उस शक्ति का पलायन को
तो मेरे विचार से यही पंचायती राज व्यवस्था कर सकती है जो पलायन को रोकने में सक्षम है। योजनाएं तो लगातार बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी अनेक रचनात्मक योजनाएं चल रही हैं। भारत सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं। उसे क्रियान्वित करने का कार्य, उसको मॉनिटर करने का कार्य, ये निश्चित ही आप सभी लोगों पर है। और ये केवल जिला परिषद के सदस्य, ग्राम प्रधान या ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर्स करते हो, ऐसा नहीं है। समाज का हर जागरूक व्यक्ति जो बोल रखता है इस देश की उन्नति का, वो भी उतना ही भागीदार बन सकता है, उतना ही भागीदार उसको बनना पड़ेगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है तिवारी जी कि आज एक पांडे जी, एक नई पीढ़ी आज आपके सामने यहां पर खड़ी हो रही है जो नेतृत्व करना चाहती है। इस देश में लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, उद्योगपति बनना चाहते हैं, आईएएस और पीसीएस बनना चाहते हैं। लेकिन अगर जब तक नई पीढ़ी राजनीति में नहीं आएगी, सार्वजनिक जीवन में नहीं आएगी, तब तक इस देश का आमूल परिवर्तन होना ये मुश्किल है। मुझे प्रसन्नता है कि ये पूरी नई पीढ़ी आज यहां पर तैयार हो रही है इस जौनपुर में, और आपका दायित्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ जिन महिलाओं को आपने चुनाव में वोट किया था, ये पूरी व्यवस्था वहीं पर टूट जाती है, व्यवस्था वहीं पर खत्म हो जाती है जहां पर ये व्यवस्था थी कि दलित वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, इन तमाम लोगों को आरक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाने की बात रही। लेकिन वो महिलाएं आज भी पीछे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो एक नई टर्मिनोलॉजी हो गई है, प्रधान नहीं प्रधानपति, तो अनेक प्रधानपति यहां पर आज उपस्थित होंगे। या तो हम महिलाओं को शिक्षित नहीं कर सके, या इस लोकतंत्र का हम लोगों ने ऐसा मजाक ले लिया है कि हमारे घर में काम करने वाला व्यक्ति या आरक्षित हो चुका है, तो जिस व्यक्ति में कोई पात्रता नहीं थी उसे भी आगे बढ़ाकर लोकतंत्र के नाम पर आगे बढ़ाने की बात हुई है। यही सबसे बड़ा धोखा और यही सबसे बड़ा नुकसान इस लोकतंत्र में होता है। मुझे प्रसन्नता होगी कि अगर महिलाएं भी उतनी भागीदारी करें, आगे आकर नेतृत्व करें, अपने गांवों की समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या आपके सामने रखें।